यस, हेलो एवरीवन। कुछ और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है, टॉपिक को। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, OA एंड OB आर अपोजिट रेज इन फिगर। जो हम बना रहे हैं उस वाले फिगर की बात हो रही है। इन गिवन फिगर FIGURE, मैंने स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी ना, चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। OA एंड OB आर अपोजिट रेज। OA एंड OB आर अपोजिट रे। मतलब यूं है, यूं समझ लो, सीधी सी बात। O इधर है और एक तरफ A होगा, एक साइड में B होगा, तो OA एंड OB आर अपोजिट रेज एंड एंगल AOC और BOD यहां कहीं पर D पॉइंट है और इधर हो गया AOC, यहां कहीं पर C पॉइंट है। और हमें गिवन है एंगल AOC प्लस BOD। एंगल AOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल COD। एंगल COD की वैल्यू क्या होगी, आपको यह सॉल्व करना है। रिपीट कर देता हूं, आपके पास में फिगर दिया हुआ था जिसमें OA एंड OB अपोजिट रेज है और एंगल AOC प्लस एंगल BOD 90 डिग्री है, तो एंगल COD क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी 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 सिंपल, ठीक है, डू इट। चलो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है OA एंड OB आर अपोजिट रेज, इट मींस ये पूरा का पूरा एंगल विल बी 180 डिग्री। तो व्हेन, पेपर में लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, व्हेन OA एंड OB आर अपोजिट रेज। जब OA और OB अपोजिट रेज हो, देन उस केस के अंदर एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB शुड बी 180 डिग्री। इन थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOD दिया हुआ है 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हो एंगल AOC प्लस, इसको पहले लिख दो, एंगल BOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। इन टू का एडिशन, इक्वेशन नंबर 1 में क्या गिवन है, 90 डिग्री प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल COD की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन, राइट डाउन। नाउ वन मोर क्वेश्चन। इस बार एक NCERT का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, आपको फिगर दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन है आपके पास, लाइन XY एंड MN intersect at O पॉइंट। XY और MN एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंड A रेशो B इक्वल टू 2:3 एंड A रेशो B इक्वल टू 2:3, देन फाइंड एंगल C। फाइंड C। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन पहले फिगर बने तो जो दिया हुआ है, फिगर ये है अपने पास में, XY रे लाइन इस तरह से है और एक लाइन ऐसे गई है, दिस वन इज MN, MN, और यहां पर POY इज 90 डिग्री। एक लाइन जो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यहां पर POY, इधर एक पॉइंट है P,
पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए और बी आपको गिवन है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये वाला एंगल सी है। हमें गिवन है ए और बी का रेशो है 2:3, तो पूछता है एंगल सी क्या होगा। हमसे जो कुछ गिवन है वो यही है कि आपके पास एक तो ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, ये एंगल ए और बी का रेशो दिया हुआ है, एंगल सी हमसे पूछा है। ठीक है, करो ट्राई आप पहले। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पहचान करनी है। देखो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, आपको ऑलरेडी बोल दिया है। जब ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 90 डिग्री है, प्लस ए प्लस बी, तो आपके पास गिवन है, सॉल्यूशन में गिवन है एक्स वाई इज अ लाइन। जब भी कोई लाइन होगी तो ये वाला पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। इट मींस एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक्स ओ वाई का मतलब है 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। मींस ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हुआ, 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। तो ए और बी का एडिशन भी 90 डिग्री आ गया। अब हमें पता है ए एंड बी का रेशो कितना है, 2:3। तो आप मान सकते हो ए को ले लो 2x लेट कर लो, और बी को लेट कर लो 3x, क्योंकि रेशो 2x और 3x का है, 2 और 3 का रेशो है। तो आप एक को 2x एक को 3x ले सकते हो एंड पुट इन। तो क्या आया, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 90 अपॉन 5, 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 18 आई आपके पास में, अब हमने इस रूल को फॉलो किया, हमने ये देखा, तो देखो हमारे पास में x की वैल्यू मिल गई 18 डिग्री। जैसे ही x की वैल्यू 18 डिग्री मिली आपके पास, देखो अब पहले इस चीज को समझना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इट मींस c और b का एडिशन बिकॉज ऑफ mn इज अ लाइन, क्योंकि mn लाइन है इसलिए एंगल c प्लस एंगल b ये भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल c प्लस एंगल b 180 डिग्री होने के कारण से तरीके बहुत सारे हैं। आप एंगल c प्लस एंगल b 180 डिग्री लिख रहे हो, जिसमें b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x। सो b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस b, यानी कि माइनस का 3x। x इज 18 डिग्री, तो 18 इंटू 3 54। तो c की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 54, ये होते ही 126। तो c हो जाएगा आपके यहां से 126 डिग्री। एक बार मैं रिपीट करता हूं, दोबारा से समझो, डायग्राम से ही समझो पहले एक बारी। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल a, ये एंगल b। जब a और b का रेशो दिया हुआ है 2:3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x, इसको लिख सकता हूं 3x। तो 90 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसे भी लिख सकते हो 90 प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो उससे 2x प्लस 3x भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 अपॉन 5, इट इज इक्वल टू 18 डिग्री। जैसे x की वैल्यू 18 आई, आप इस एंगल को निकाल सकते हो, आप इस एंगल को निकाल सकते हो। बट हमें क्या चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए। तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि c प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, जहां पर b की वैल्यू कितनी है, 3x। तो c प्लस 3x इक्वल टू 180, तो c आ गया 180 माइनस 3x, x की वैल्यू पुट कर दी, खत्म। क्लियर, राइट डाउन। चलो नाउ वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आपके से कुछ डायग्राम इस तरह से है क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ये जैसी भी लाइन लगे आप ले सकते हो, जो ही नहीं है कि आप सीधी स्ट्रेट लाइन खींचो, एक इस तरफ है लाइन, एक इस साइड में है लाइन। ठीक है, लाइक दैट। और ये पॉइंट है इधर ए बी सी एंड डी।
ठीक है, ये पॉइंट्स हमें गिवन है और वैल्यू है इधर एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये हमें गिवन है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो आपके पास में एक रूल और लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड है, ये हमें गिवन है। देन प्रूव a, इस पॉइंट को o दिया हुआ है, a o b इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, आपको ये प्रूफ करना है। जस्ट मैं रिपीट करता हूं, आपको डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और इसमें ये दिया हुआ है x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये आप प्रूफ करो अपने आप। चलो देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें प्रूफ करना है AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अब कोई भी लाइन स्ट्रेट कैसे पता चलेगी? अगर ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाए तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। तो क्या करो आप, आपको पता है O के 4 साइड में ये एंगल है, तो वी नो सॉल्यूशन पर जब आप चलते हो तो आपको पता है कि एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू विल बी 360 डिग्री। प्रीवियस थ्योरम करी थी हमने कि कभी भी कोई पॉइंट होता है उसके चारों तरफ के एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है। तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू विल बी 360 डिग्री। अब हुआ क्या, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो वी कैन राइट z प्लस डब्ल्यू की जगह पर भी x प्लस वाई लिख दें। सो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई मीन्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 2 डिवाइड हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होने का मतलब है एंगल AOB, ये वाला कंप्लीट एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जैसे ही एंगल AOB 180 डिग्री हो गया इट इज ए स्ट्रेट लाइन। दोनों तरफ एरो और लगा देना। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स AOB इज अ लाइन। प्रूव्ड, एकदम सिंपल। ओके, राइट डाउन। वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास में इस तरह से एक फिगर बना हुआ है लाइक दैट। ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक एंगल x है, ये एंगल 3x है, ये एंगल 3x है और यहां पर वैल्यू है 150 डिग्री। अब देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, नेम दे दो इधर A B C D। हमसे पूछा है सारे एंगल्स बताने। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड XOD, सॉरी AOD, एंगल AOD, एंगल AOB एंड एंगल BOC, इन सब की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ट्राई करो, फाइंड इट। चलो देखो आपके पास से बड़ा सिंपल सा रूल है, ऑरली कर सकते हैं इसको। हमारे पास में जो एंगल्स दिए हुए हैं x 3x 3x 150, तो इट मीन्स x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि आपको पता है किसी भी वर्टेक्स के चारों तरफ के एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है। तो x प्लस 3x प्लस 3x, 3 and 3 6 and 1 7x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 360 माइनस 150 इज 210 डिग्री। सो x इक्वल टू 210 अपॉन 7, यानी कि x इक्वल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 आते ही फर्स्ट एंगल आपके पास में आ गया AOD
इक्वल टू एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ए ओ बी ये 3x है तो 3 इंटू 30 90 डिग्री, और ऐसे ही बी ओ सी ये भी 3x है तो ये भी 90 डिग्री। अब देखो ये दोनों एंगल सेम है, लेकिन जब आप डायग्राम वाइज देखते हो तो आपको ये थोड़ा सा टिंट दिख रहा है, इस तरफ झुका हुआ दिख रहा है, जबकि रियल अब पेपर के अंदर ये मत समझ लेना, डायग्राम के थ्रू मत चले जाना कि यार ये तो छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये स्ट्रेट भी होता तो भी अगर एंगल यहाँ पे 4x + 7 इधर 3x - 9 कुछ करके होता तो भी एंगल अपने आप एडजस्ट होते हैं, उनकी वैल्यू अपने आप आती है। तो याद रखना, इट मींस ये जो लाइन है OB इज परपेंडिकुलर टू AC। OB जो है वो AC से 90 डिग्री एंगल पर लाइन है, ठीक है, राइट डाउन। चलो अब हम न्यू हेडिंग डालते हैं, इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि ये पूरा कवर हो जाए। यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर कोई कभी हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट देखे तो उसके लिए भी बताता हूं, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, हिंदी मुझे भी आती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो होता क्या, पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझ लो फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा। आपके पास में 2 लाइंस जा रही हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, AOB एंड COD। अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और यहां पर इनको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, एंड ये वाले एंगल जो ब्लू किए हैं ये भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपके पास ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड दिस वन ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो लिख लो आप इसकी डेफिनेशन, 2 एंगल्स आर सेड टू बी 2 एंगल्स in a pair are said to be vertically opposite angle। मैंने vertically opposite angle बार बार नहीं लिखूंगा, VOA लिख दिया, means vertically opposite angle if their arms form 2 pair of opposite rays। देखो 2 एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कब कहलाएंगे कि अगर उनकी आर्म, जैसे एक एंगल तो ये रहा एंगल BOD और एक एंगल ये रहा AOC, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो आर्म्स हैं, जैसे इस एंगल की आर्म ये रही और इस वाले एंगल की आर्म ये रही। अब अगर आप इन आर्म्स को देखो तो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म अपोजिट रे है, और यहां पर ये आर्म और ये आर्म अपोजिट रे है, तो इट मींस ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। दोबारा रिपीट करता हूं डायग्राम से, देखो एक एंगल ये बन गया, वन मोर एंगल दिस वन, ये एंगल बन गया। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों कहलाए? क्योंकि इनकी जो आर्म है, जैसे इसकी ये आर्म है इस एंगल की, इसको मैं एंगल नंबर 1 दे रहा हूं, इसको मैं एंगल नंबर 2 दे रहा हूं, तो इसकी एक आर्म ये है और इसकी 1 आर्म ये है। अगर आप देखो तो ये दोनों अपोजिट रे है, और ऐसे ही इसकी जो सेकंड आर्म है वो ये रही, और इस एंगल की सेकंड आर्म ये रही, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ऐसे अगर आप सोचो 3 और 4, तो अगर आप यहां ध्यान दो तो ये एंगल ऐसे बन रहा है अब,
और ये एंगल ऐसे बन रहा है लाइक दैट। तो इसकी ये वाली आर्म और इसकी ये वाली आर्म अपोजिट रे हैं, इसकी ये आर्म और इसकी ये आर्म अपोजिट रे हैं। तो टू एंगल्स इन पेयर, पेयर में बात हो रही है। पेयर में क्यों? जैसे ये वाला एंगल और ये एंगल, ये पेयर में आ रहे हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल ये पेयर में है, तो दे आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। पेयर में आएंगे सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज, कि उनके जो आर्म है वो दो अपोजिट रे के पेयर बनाएंगे, टू अपोजिट रेज ऑफ पेयर बनाए। आप तो सीधा समझ लो यार, टू लाइंस काट रही हैं तो यहां वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, और ऐसे ऊपर वाला एंगल और इधर वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये ऑलवेज ट्रू है। ओके, राइट डाउन। अब एक थ्योरम लिखो आप, इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम है अपने पास, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, if two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal। अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है, डायग्राम से समझ लो। पहले आपके पास में गिवन है हमें ए बी एंड सी डी आर two lines intersect at point O। O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस, एक तो हम ए बी ले रहे हैं और एक सी डी ले रहे हैं। कैसे भी ले सकते हो आप, ए बी सी डी एट पॉइंट O इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मींस ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस आपको प्रूफ करना है एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ सी आर इक्वल, और ऐसे ही ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। राइट डाउन, पहले इतना लिख लो। चलो अब इसका प्रूफ देखो। गिवन हमारे पास में ये था, हमें प्रूफ क्या करना है, लिख देना अभी टू प्रूव। थ्योरम जब भी हो तो उसमें स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। एंड नंबर टू, प्रूव करना है एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। ओके, प्रूफ करते देखो। टू गिवन ये था टू प्रूव, नाउ प्रूफ पर चल रहा हूं मैं। देखो सीधा सा रूल, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन, इसलिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी विल बी 180 डिग्री, और ऐसे ही सी ओ डी इज ए लाइन, इसलिए सी ओ डी भी जब लाइन है तो यहां पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, मतलब स्ट्रेट लाइन के वन साइड के पूरे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये आ गई, इसको भी नंबर देता हूँ ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन नंबर दे दी। हमें प्रूफ क्या करना है, 2 एंगल्स को इक्वल लाना है, बस हो गया। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इधर 180 डिग्री से 180 डिग्री कट जाएगा, एंगल AOD से एंगल AOD कट जाएगा, और रहेगा क्या, एंगल AOC माइनस एंगल BOD। नहीं तो यूं करो, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन आए तो ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो 1 और 2 के हिस्से क्या हो जाएगा आपके पास में, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल होगा एंगल AOC प्लस एंगल AOD। तो देखो AOD इधर भी है, AOD इधर भी है, तो क्या आया, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ये लो, प्रूफ हो गया, एंगल AOC इक्वल टू BOD। ये लो, हो गए प्रूफ कि मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल है। हमने फर्स्ट प्रूफ कर दिया, ये वाला सेकंड नंबर प्रूफ कर दिया पहले। अब क्या लिख सकते हो, दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो काम तो हो गया वैसे। पर अगर आप दोनों को ही 180 डिग्री में से माइनस कर दो, जब दो एंगल इक्वल हैं तो 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करने पर भी इक्वल आएंगे, तो आपके पास ये वाले एंगल्स आ जाएंगे, ये वाले। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस दिस, और ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस दिस, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, स्पेस कम है, नहीं तो यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, नोट कर लो पहले। नाउ हमें गिवन क्या था, हमने क्या प्रूव कर दिया, इसका मतलब एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के। मैं दोनों में ही माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब भी कोई दो चीजें इक्वल हो, एंगल इक्वल हो, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर भी इक्वल ही रहेंगे। जैसे 5 इक्वल टू 5 है तो -5 इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब दोनों में 180 डिग्री ऐड कर दो, इधर भी और इधर भी, तो 180 डिग्री माइनस, ये रहा पूरा 180 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस AOC, ये 180 डिग्री है पूरा, इसमें से AOC माइनस हुआ तो कौन आ गया, एंगल BOC। और इधर 180 डिग्री में से आपका BOD माइनस हुआ तो कौन आ गया, AOD। तो ये लो, इसका मतलब फर्स्ट भी प्रूव, सेकंड भी प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, कोई भी थ्योरम प्रूव करो ना तो लास्ट में हेंस प्रूव्ड जरूर लिखना, PROVED, हेंस प्रूव्ड जरूर लिखना, प्रॉपर वे है थ्योरम को प्रूव करने का। ओके, राइट डाउन।